तो हेलो भाई दोस्तों, मैं सभी दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर। ये वीडियो पे भाई सना अमजद यानी 72 के सरदार पाकिस्तान की हूर का जो पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में पहुंची है, जो इनके क्रिकेटर ने हमास के लिए ट्वीट करी अपनी दिखाई है सहानुभूति। तो उस पर देखते हैं, जब इंडिया ने इनको धोया अच्छे तरीके से, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने अच्छे तरह से उसको पेला है, तो देखते हैं इस पे क्या कहते हैं जाहिल के बच्चे। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनकी जहालतें और फिर पेलते हैं अपने तरीके से। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, उनको पेलने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और पेलते हैं इनको धनाधन धन। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। क्या करते हैं आप? मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। क्या पढ़ा रहे हैं? एथिक्स, इस्लामिक स्टडी और तर्जमातुल कुरान अरबिक। ये बंदा पढ़ाता है, इसको यही नहीं पता क्या पढ़ा रहा है। मतलब प्रोपेगेंडे की भी हद होती है, झूठ बोलने की हद होती है यार। कुछ भी बोल जाते हो तुम लोग। हैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ाते हो तुम वहाँ पे? कहीं झाड़ू वाड़ू मार रहा हूँ वहाँ पे? झाड़ू तो खैर तुम लोग मारते ही नहीं हो। वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो बंदा पढ़ाता है उसको रट्टा लगा रहता है कि भाई मैं ये पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, क्या कहेंगे मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट किया अपना इनिंग और अपनी जो विक्ट्री है फलस्तीन और गजा के नाम की, जिस पर इंडिया में काफी ज्यादा उन पर तनकीद की जा रही है, आप इस सारे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? भाई सियासी हवाले से, दीनी हवाले से, माशरती हवाले से हर एक बंदा अपने एंगल से देख रहा है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इस मसले को उठाया है ना, वो इस बंदे ने उठाया है, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या अभी भी इस वक्त लाइव यही बात कर रहा है। इस बंदे ने इस बात को ज्यादा उठाया है। मैं दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के पास कोई इंसाफ नहीं है। वो इसी बंदे की एक जुमले में ये बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। एक जुमला उसका ये है। अगला जुमला इसका ये है कि मैं मोदी को ये कहता हूँ कि वो सारी की सारी अपनी मरकजी फौज, कमांडोज और पूरा का पूरा असला जो हमारा तुर्रा इम्तियाज है इंडिया का, वो सारा का सारा असला देकर हमें इसराइल भेजना चाहिए और इसराइल को उस वक्त तक हमले करते रहना चाहिए। हमारा वहाँ असला भी इस्तेमाल करे, हमारे जहाज भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलट भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलटों को तजर्बा भी हो जाएगा मुसलमानों को मारने का। ये उसका अल्फाज है। सुन में जाएंगे बच्चे, मेजर गौरव आर्या ने ये कहीं भी नहीं बोला कि मुसलमानों को मारने का तजुर्बा हो जाएगा। इनके प्रोपेगेंडे कितने तगड़े हैं सालों के। पूरी की पूरी वीडियो में रोज देखता हूँ मेजर गौरव आर्या की। मेजर गौरव आर्या ने कहीं नहीं कहना, लेकिन हाँ मेजर गौरव आर्या सर ने कहा कि ये आतंकवादी है, इनको जेल में डाल देता मैं होता। जब तुम लोगों के बकौल ये तुम्हारा दुश्मन देश है, दुश्मन देश में क्या अपनी बुआ न चुमाने आए हो यहाँ पे? बिल्कुल कहा है, बिल्कुल ये कहा है कि मोदी जी को हमारी ब्रह्मोस, हमारे पायलट्स देने चाहिए, हमारी पिनाका रॉकेट्स देने चाहिए ताकि हमास को बेमास कर दे मेजर गौरव ने। लेकिन कहीं नहीं कहा है कि मुसलमानों को मारने का तजुर्बा हो जाएगा हमारे पायलट्स को। अब ये देख लो कि इन जाहिल के बच्चों ने कितना बड़ा प्रोपेगेंडा खेला है। इनकी चाहे इनकी आर्मी हो, इनके यूट्यूबर्स हो, इनकी पब्लिक हो या फिर इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हाय मार दिया, हाय मार दिया। ये जाहिल के बच्चे इतने बड़े, और इन लोगों को जाके तुम लोग सपोर्ट करते हो। इन्होंने बोला मेजर गौरव आर्या, ये बोल रहा है, अभी लाइव बोल रहा है, मेजर गौरव आर्या ये बोल रहा है, ये बोल रहा है अपने चैनल पर कि उनको मारना चाहिए और बिल्कुल सफा हस्ती से मिटा देना चाहिए फलस्तीन को। ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, इसकी पूरी की पूरी फौज आतंकवादी है। यानी एक तरफ ये जुमले बोल रहा है। ये किस वजह से बोल रहा है? सिर्फ इस वजह से कि इनकी इकानमी अच्छी हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि दुनिया इनकी इकानमी को समझकर और एक इकानमी की मार्केट समझकर इनकी तरफ आ गई है। ये यानी आपे से बाहर हो गए हैं कि दुनिया के पास कोई इंसाफ ही नहीं है। जो जुमला ये बोलेंगे दुनिया उसको इंसाफ समझेगी, ऐसा हरगिज नहीं है। दुनिया अकल रखती है, दुनिया एजुकेट हो गई है, दुनिया के पास इंसाफ है। ठीक है, इस वक्त दुनिया के अंदर आईटी के हवाले से जाहिल के बच्चों, दुनिया अकल रखती है तभी तुम्हारे पिछवाड़ों पे लात मारती है। दुनिया अकल रखती है इसलिए उनको पता है इनोसेंट और आतंकवादी में कितना फर्क है। दुनिया अकल रखती है, जाहिल और पढ़े लिखे में क्या फर्क है? दुनिया जानती है, दुनिया को पता है, दुनिया अकल रखती है, पढ़ी लिखी है, सबको पता है कि कौन फटेगा कौन बचाएगा। दुनिया को सबका पता है, समझ गए जाहिल के बच्चों? बहुत सारा मीडिया वो इनके ताबे चल रहा है। लेकिन ये तो नहीं है जो बयानियां ये बना लेंगे वो बयानियां बन जाएगा। दुनिया अकल रखती है, दुनिया देख रही है कि किस वक्त इंडिया गिरेगा, किस वक्त बड़े बड़े फिरौन आए, कारून आए, वो गिर गए। ये 3 गुना इनकी अगर इकानमी ऊपर चली गई है तो ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए। बहरहाल मुसलमान है, मुसलमान पूरी दुनिया में बहसियत है, मुसलमान भी एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हिंदू भी करते हैं, हम तो नहीं मना करते, हिंदू भी। मुझे बताएं कि अभी पाकिस्तान फिर खामोश क्यों है?
पाकिस्तान का मीडिया खामोश क्यों है? पाकिस्तान के आला हुकाम खामोश क्यों है? अवाम तो है, गुस्से में है, सब देख रही है, लेकिन हमारे आला हुकाम, हमारा मीडिया सब खामोश है। अगर इंडिया का मीडिया बोल सकता है, इंडिया के आला हुकाम, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस हवाले से ट्वीट कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुंह में लाठियां डाली हुई हैं? हमारा मीडिया इस सारे मामले पर क्यों खामोश है? क्यों आवाज नहीं उठा रहा? नहीं, हमारा इस वक्त हमारे यहाँ यह एक प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, वो किसी नजरिए के तहत नहीं है, बस आर्जी एक हुकूमत चल रही है, वो आर्जी काम चला रही है, उस बेचारे ने आर्जी इकॉनमी चला। सारे आर्जी अब तो जाहिल के बच्चे, तुम्हारी आर्मी किस लिए बैठी हुई है? मुंह में क्या कुछ और उसके बैठे हुए हैं क्या? ब्लाउज ऑफ कर रहे बैठ के। तुम्हारी फिजा खान क्या कर रही है वो? पड़ोसी के बच्चे लगा के बैठी मुंह में वो है, या जिंदा बकरा निकल चुकी है वो? बोला नहीं आ रहा उससे, हजम करने में दिक्कत हो रही है उसको। जाहिल के बच्चों, जब एक पूरी कौम बोलती है ना, पूरी पब्लिक बोलती है, तो गवर्नमेंट को वो बयान देना पड़ता है। यानी तुम लोगों की कोई औकात तुम्हारी गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं है। तुम्हारी औकात कुत्ते जैसी, कुत्ते सुअर से भी गंदी है। इतनी तुम्हारी महान कौम को इतना दर्द है, बाहर में जाओ तुम्हारी गवर्नमेंट, जाके पहुंचो ना, फटो फटो वहां पे जाके, क्यों जिंदा हो? इतना तुम्हें दर्द है, बम बांध के फट जाओ, शहादत मिलेगी, 72 रुपए मिलेगी। इतनी लंबी दाढ़ी रखने से कुछ नहीं होता। के साथ यही होता है ना, उनको कोई नहीं समझता, उन्हें लोग आते हैं और चूंटी की तरह रेंग कर चले जाते हैं। आपने बात की इंडिया की कि इंडिया की आज तीसरी बड़ी इकॉनमी हो गई है, तो क्या वो पूरी दुनिया में अपनी बात मनवाएगा? सर, पूरी दुनिया में उनकी बात मानी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है। मुझे ये बताएं, इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई, 20 बड़े मुमालिक इंडिया के अंदर जाके बैठे, उन्होंने बात की, इकॉनमी पे बात की, फ्यूचर पे बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की। यहाँ से हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा कोई सियासतदान एक बयान दे तो कोई मुल्क हमारे उस बयान को सीरियस नहीं लेता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई स्टेटमेंट दे दे तो पूरी दुनिया उस बयान को जो है उस पर गौर फिक्र करती है, उस पर एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई बात करें तो किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। तो सर, ये सारा मसला इकॉनमी का ही है, मौशियत की जंग ही है। अगर आपका मुल्क स्टेबल होगा तो दूसरे मुल्क आपकी बात सुनेंगे, आपके मुल्क को, आपकी बात को वैल्यू दी जाएगी। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सारी जंग ही मौशियत की है। ये जितनी आपने तकरीर की है ये बिल्कुल ठीक है, मईशत की जंग है, इकॉनमी की जंग है, लेकिन जिसने कलमा पढ़ लिया है ना, जिसने एग्रीमेंट कर लिया है अल्लाह के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम जो अवाम खड़े हैं, हमारी अवाम की बहरहाल इस एग्रीमेंट की वजह से हमारी आपस की मोहब्बतें हैं, हमारे दरमियान कोई सरहदें नहीं है। पूरी दुनिया के 250 ममालिक, 58 इस्लामी ममालिक, या इंडिया के अंदर रहने वाले 30 करोड़ मुसलमान, या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये कलमे में, ईमान में और तौहीद, रिसालत, आखरत में, अकायद में एक ही हैं। इसमें कोई नहीं हटा सकता, न मेजर गोरवारिया हटा सकता है, न मोदी हटा सकता है, न दुनिया की ताकतें हटा सकती हैं। वो तो हमारा एग्रीमेंट इकट्ठा है, कलमे वाला, ईमान वाला। सर, आज तमाम इस्लामी ममालिक क्यों खामोश हैं? इस बात से मैं इसकी एग्री करता हूँ 100%। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया की सेम है, चंद लोगों को छोड़ के, क्योंकि सबकी मेंटालिटी एक है। और ये जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जितने हैं ना, ये उनको अपना मैसेज देते हैं, अपना मैसेज छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन फटेंगे ये सारे इकट्ठे फटेंगे, देख रहे हैं। कुछ को छोड़ के जो लोग कहते हैं ना कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हमें अपनी साबित करने की जरूरत नहीं है, हमें साबित नहीं करना पड़ेगा। जो हरकतें हुई हैं हैदराबाद के स्टेडियम में, हैदराबाद के स्टेडियम के बाहर, और जो बैठ के टीवी चैनल्स पे, संसद भवन में, उनको अपनी वफादारी अपने देश के प्रति साबित करनी पड़ेगी। फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, क्योंकि ये उनके साथ खड़े जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनको अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो इनबैलेंस चीजें हो रही हैं, जो लोग अभी इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं पाकिस्तान से भी, क्योंकि यहाँ से तो फंडिंग होती है। जो इनके चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो टाइम दो नहीं, जब ये भी किसी दिन नू बन जाएगा, नू मेवात बन जाएगा, वो टाइम दो नहीं वेस्ट बंगाल होगा यहाँ पे, वो टाइम दो नहीं जब केरला जैसा खून खराबा होगा, वो टाइम दो नहीं जब ये कश्मीर बन जाएगा। और मारने वाले कोई पाकिस्तानी नहीं आएगा, मारने वाले यहीं के रहेंगे, क्योंकि इस बात की इससे मैं 100% सहमत हूँ। फलस्तीन के दरमियान जो जंग चल रही है, मुझे बताएं, दो मुमालिक ईरान, इराक के अलावा कौन सा मुल्क आज बात कर रहा है, उनके साथ खड़ा है? मुझे बताएं, ओआईसी क्या कर रही है इन सब में? ये जितने इस्लामी ममालिक है ना, वहाँ के जितने भी हुक्मरान हैं, वो ईमान को, इस्लाम को, अवाम को नहीं प्रेजेंट कर रहे। वो अपनी अपनी मफादात की जंग लड़ रहे हैं और अपनी अपनी हुकूमत की लड़ रहे हैं। उन्होंने इस्लाम और दीन की बात नहीं करनी, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे 58 इस्लामी मुल्क हो। इन्होंने दीन इस्लाम की बात। सर, यही तो मसला है ना, हिंदू तत्वा में और हम में यही तो फर्क है। नहीं, वहाँ
इसकी मेंटालिटी समझ गए अब लोग। हिंदुत्व में और हमारे में यही तो डाइवर्जन करने के इन लोगों को बहुत सारे इसकी नफरत इसकी बातों में दिखती है। इसने ये नहीं बोला कि भारत में, इंडिया में और हमारे में यही फर्क है। डायरेक्ट टारगेट करा सीधा सिर्फ हिंदूज को। अब इसकी नफरत, इसकी आइडियोलॉजी समझ रहे हो तो समझो, नहीं समझ रहे तो भाई मैं तुम लोगों को, जो लोग इनको देखते हैं जाके ना, इनको प्यार देते हैं, पपियां करते हैं, उन लोगों को मैं डायरेक्टली इस देश का नहीं मानता। वो इस देश के खिलाफ हैं, वो देशद्रोही हैं। मैं डायरेक्टली उनको देशद्रोही बोलूंगा। यूनिटी है, हमें यूनिटी नहीं है। हाँ, वहाँ की हुकूमत जमहूरियत प्लस मजहब है जमहूरियत। हमारा मुल्क भी तो मजहब के नाम पे अलग हुआ था ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? हम भी तो कलमे की बुनियाद पर बने थे ना, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बने थे। हमारे तो मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम भी आ गया, जमहूरियत भी आ गई, पाकिस्तान भी आ गया। कोई एक चीज बता दे जो पाकिस्तान में आज भी कायम और दायम हो। वो हमने कलमा जो है ना, जिस वजह से पाकिस्तान अलग है। अगर हम सियासत और हिंदू को साथ में लेकर चलते ना तो ये हिंदू राष्ट्र होता, और माना नहीं गया, सेकुलर राष्ट्र माना गया है, लेकिन ये है हिंदू राष्ट्र। रीजन बता देता हूँ मैं कैसे है। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र है तो कोई माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, फिर तो माइनॉरिटी होनी चाहिए अगर हिंदू राष्ट्र है तो। अगर सेकुलर है तो कोई माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए किसी। एवरीवन आर सेम। क्यों मिल रहे हैं फिर? क्यों मिल रहे हैं स्पेशल राइट्स पे सिर्फ एक कौम को, जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है? माइनॉरिटीज को तो मिल भी नहीं रहे। किस बिहार पे आरक्षण मिलते हैं, लोगों को चीजें मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, और जो लोग आके बाहर से इलीगली यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको कितनी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो पैसे देती हैं, अनाज देती हैं, आओ बैठो जी यहाँ पे चोरियां करो, मर्डर करो। जब भगाने की बात आती है तो धनों पे बैठ जाते हैं। कोई कानून लाने की बात होती है, छातियां पीटते हैं। फिर ये कहीं ना कहीं इस देश को अनबैलेंस करने की बात चलती रहती है। और सपोर्ट दो जगह से आता है, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। प्रॉपर सपोर्ट आता है। यूट्यूब चैनल जो इनके यहाँ पे चलते हैं ना, जो बैन नहीं है ना पाकिस्तान में, इनकी कितनी चीजें यहाँ पे सुनते हैं, अपनी जहालत फैलाते हैं, यहाँ पे जहालतें दिखती हैं इनकी, उनसे कितने इन्फ्लुएंस होते हैं और कितने फटने को तैयार हैं। आज भी बता रहा हूँ, जिस दिन अगर इंडिया ने बैन कर दिया ना, यहीं के लोग छातियां पीटेंगे। था वो कलमा और ईमान यकीन वो हमने सेव करके रखा हुआ है। वो हमारे ऊपर हुक्मरान हैं, वो इस चीज़ को तरजीह नहीं देते। जब कलमे वाले ईमान वालों की हुकूमत आएगी और ये जज्बा रखते होंगे या नज़रिया रखते होंगे, फिर हम कलमे को भी इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हुकूमत और लोगों की है, कुर्बानी और लोगों ने दी थी, अवाम के अंदर जज्बा और है, हुकूमतें और लोगों की हैं, इसलिए ये सवाल जवाब नहीं बनता। इंडिया का अलबत्ता ये है कि वहाँ हिंदुत्व की ही हुकूमत है और जमहूरियत भी होने की, हुकूमत भी होने की है। उन्होंने जमहूरियत और मजहब को लेके चल रहे हैं। हमारे दरमियान रुकावटें हैं, हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं वो मजहब को लेकर नहीं चल रहे, इसलिए उन्होंने मजहब का कहाँ दिफा करना है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान का कहाँ दिफा करना है, या दुनिया में कहीं भी फलस्तीन का या किसी जगह पर कोई बयान नहीं देना, इसलिए कि हमारे हुक्मरानों की मजहब तरजीह ही नहीं है। और तुम लोगों की गवर्नमेंट सारी मजहब को लेकर चलती है, इसलिए वहां पे कोई आर्मी चीफ कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, कोई पीएम नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। अगर इंडिया में होता ना ये चीज तो नॉन मुस्लिम कोई गवर्नमेंट सीट पे नहीं होता। और जो लोग छातियां पीटते हैं ना, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पढ़ा लिखा कुछ होते नहीं है तो पंचर लगाओ, समझ गए। और जो लोग उनको मिलती है ना, जो चीजें जितनी सहूलियतें वो लोग लेते हैं, टैक्स पे पता कितने करते हैं वो? 0.2%। उठाते कितनी है? 98% बोझ। मैं बोलूंगा इस्लामी मुल्कों के जो सरबराहान हैं उनकी भी तरजीह मजहब नहीं है, मजहब की तरजीह अहले ईमान की है, मजहब वालों की है, अवाम की है, और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी। अभी ये समझ लो, जो देश मजहब पे चलता है ना वो कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि आपका रीजन आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, उसमें देश नहीं आना चाहिए। और रिलीजन से पहले आपका देश होना चाहिए, क्योंकि देश ही जमीन ही नहीं रहेगी तो रिलीजन कहाँ से रहेगा ये बता दो। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो रिलीजन कहाँ पालोगे? हवा में? कहाँ उस पर अमल करोगे? तो ऐसे जाहिलों की मेंटालिटी देख लो। उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ मैं, जो लोग अपना रिलीजन फर्स्ट लेके चलते हैं। जब धरती नहीं रहेगी तो रिलीजन कहाँ लेके जाओगे? आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? और जो मैंने कहा, क्या मैंने गलत कहा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।